दोस्तों, बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां एक तरफ एनडीए खुशी मना रही है, वहां तय किया जा रहा है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए या न बनाए। इस बात के असमंजस में है कि मोदी शाह का सपना तोड़े और नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए, या नीतीश का दिल तोड़े और उसके बाद अपना मनपसंद मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसने एनडीए को भी थोड़ी टेंशन देती है। वहां मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री खेला जा रहा है और इधर खेला होने जा रहा है। खेला ये कि क्या बिहार में दोबारा चुनाव होंगे, क्योंकि ये पूरा मसला अब अदालत तक पहुंचने जा रहा है। खबर यह भी है कि इस परिणाम को लेकर जो नाराजगी थी, कई सबूतों के साथ अदालत जाने का ऐलान कर दिया गया। ऐलान कहां से हुआ? क्या केवल यहां पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इस बात का ऐलान कर रहे हैं, या फिर प्रत्याशियों ने भी मोर्चा खोल दिया है? क्योंकि खबर आई थी कि आरजेडी के सारे प्रत्याशी जो विधायक बने, जो चुने हैं 25, ये 25 के 25 विधायक इस्तीफा देंगे। लेकिन क्या कांग्रेस के भी विधायक इस्तीफा देकर दबाव बनाएंगे? क्या दोबारा चुनाव होने जा रहा है, नहीं जा रहा है? वो आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए, बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव पर बहुत सीधा इफेक्ट पड़ने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इससे पहले यह खेल उन्होंने सीधे सीधे हरियाणा में किया था। यह क्लियर था। देखिए, खेल शब्द का इस्तेमाल मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। हरियाणा में हमने लगातार खबर दिखाई, हमने दिखाया कैसे मंत्रियों को, सांसदों को खदेड़ा जा रहा है, फिर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बन जाती है। वो भी तब जब एग्जिट पोल में भी यह कहा जा रहा था कि हरियाणा में तो बीजेपी का डब्बा गोल है। यानी अगर एग्जिट पोल वाले वाकई सही एग्जिट पोल करते हैं तो उन्होंने बातचीत तो की होगी, हरियाणा की जनता से बातचीत की होगी, उसी के बाद निकाला होगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बन जाती है। तब का एक बयान भी आया था हाल ही में, जब हरियाणा वाले मामले को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया, तो उस खुलासे में एक बहुत बड़ी बात बताई थी। उसमें बताया था कि नायाब सिंह सैनी ने कहा था कि एग्जिट पोल क्या दिखा रहे हैं उसको देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा भी अपना एक सिस्टम है। उन्होंने किस सिस्टम का जिक्र किया था, वह अंदाजा लगाइए। क्या वाकई जेब में ठूस कर बैठी हुई है बीजेपी चुनाव आयोग को? क्योंकि आज जो मसला है वो बड़ा हो चुका है। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं प्रत्याशियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। यह आज तक पर है, दोबारा चुनाव कराए जाएं, यह कह दिया गया है और मोर्चा खोलकर बैठ रहे हैं। धीरे धीरे प्रत्याशी नाराज है, क्योंकि खबर तो कल से ही आ रही थी, लेकिन भाई जीत का जश्न मीडिया कहां दिखाएगी? सबसे पहले तो वही उछल कूद करेंगे और कर भी रहे थे। तो इन सब के बीच जो ये पूरा का पूरा मसला था, इस मसले पर बात ही नहीं की किसी ने। कोई बात करने के लिए तैयारी नहीं है कि 35 सीट कैसे रह जाएंगी। इतना प्रचंड जन समर्थन मिलने के बावजूद महागठबंधन इतना पीछे कैसे रह जाएगा? खैर, यह बात बीजेपी के नेता भी जानते हैं और हर कोई जानता है। खेल तो जबरदस्त हुआ है, उस खेल को भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मांग हो रही है वो देखिए। मांग क्या है? दोबारा चुनाव कराए जाए। हार के बाद गुस्से में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पवन सिंह भोजपुरी स्टार, पवन सिंह की टिकट पक्की होने जा रही थी। अचानक से इनकी पत्नी ज्योति सिंह आती हैं और गंभीर आरोप अपने पति पर लगाए थे। लखनऊ वाले उनके आवास पर बड़ा तमाशा हुआ था। पवन सिंह की टिकट फाइनल होती उससे पहले ही जैसी तस्वीर निकल कर आई, पवन सिंह को टिकट देने से इनकार कर दिया बीजेपी ने। लेकिन वो बात अलग है कि पवन सिंह ने प्रचार किया। अब पवन सिंह सोच भी रहे होंगे कि अगर इसी बहती गंगा में हाथ धो लेते तो ठीक था, वो भी विधायक बन जाते, लेकिन हो ना पाया। अब दोबारा चुनाव कराए जाएं। हार के बाद गुस्से में पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, वो बड़ी नाराज चल रही हैं और इसकी डिमांड उन्होंने कर दी है। लेकिन क्या एक प्रत्याशी के ये कहने से ये बात हो जाएगी? तो आइए ये खबर पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, जो फैसला आया है, जो परिणाम है, उसे मानने से इनकार कर दिया आरजेडी ने, और आरजेडी के सभी विधायक इस्तीफा देंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी के सभी विधायक इस्तीफा देंगे। 25 के 25 विधायक इस्तीफा देंगे। अगर इसके साथ साथ कांग्रेस भी आ जाती है आगे, तो यकीन मानकर चलिए यह सबसे बड़ा मसला बन जाएगा। और अगर ये सब लोग उठकर, क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त से तो भरोसा सबका उठ चुका है, लेकिन अगर ये सब अदालत चले जाते हैं तो अदालत में फंसती नजर आएगी बीजेपी भी और चुनाव आयोग भी। याद है एसआईआर को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से जो फैसला आ रहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आपका कोई अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं वो हस्तक्षेप करे। यही सारे खेल कर रहे थे क्या? अब देखिए, इन सब के बीच एक बयान भी है, जरा बयान को जरा गौर से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से। बिहार चुनाव रद्द होगा तो क्या लग रहा है कि दोबारा चुनाव होने चाहिए? क्या होना चाहिए अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी? महाराष्ट्र का एग्जांपल आपके सामने है, बिहार हरियाणा का हमारे साथ के सामने है, तो हम चुनाव ये रद्द कराएंगे, जल्दी रद्द कराएंगे। समय बिहार चुनाव रद्द होगा, बिहार चुनाव रद्द होगा, 100% रद्द होगा, अदालत के द्वारा रद्द होगा। अगर अब मैं फिर अगर लगा रहा हूं, ये स्लीपर सेल्स को निकाल के
एक बार हमारी बात सुन ले, एक बिहार स्लीपर सेल्स को निकालकर क्या ये पॉलिटिकल पार्टी वाले मसला, बिल्कुल ये भी देखिए बात भी मसला बिल्कुल ठीक है ना। बिहार चुनाव रद्द करने जगह जो मसला है ये उठी आवाज कहां से, एक प्रत्याशी की तरफ से। क्या आरजेडी इसमें साथ खड़ी नजर आएगी? क्योंकि जो आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। इस आंकड़े का इस्तेमाल क्या चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा? ये तमाम चीजें होंगी, ये सवाल उठ रहा है। ये तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए आगे की खबर दिखाता हूं। ये देखिए एक खबर और, बिहार, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वकील प्राचा, बिहार चुनाव रद्द है सुप्रीम कोर्ट, वकील ने कहा भयंकर गड़बड़ी, बोले महबूब प्राचा। ये आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पर ये खबर दिखाई गई थी। इस खबर के साथ साथ मैंने आपको दिखा दिया ज्योति सिंह जो पत्नी है पवन सिंह, उन्होंने मुद्दा उठा दिया, पवन सिंह की पत्नी है। उसके बाद आरजेडी के विधायकों के इस्तीफा देने की खबर है। यानी ये इतना आसान होने नहीं जा रहा है। लेकिन यह भी बात सच है कि हार का समीकरण क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर विचार करने का वक्त नहीं है। विचार से आगे की कहानी चली गई है। पहले ही अगर फुर्सत में काम कर दिया, मैंने कहा ना ये क्या होता है हर बार की तरह कि हुआ, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, थोड़े दिन आरोप लगाएंगे, शांत हो जाएंगे, फिर अगले चुनाव की तैयारी होगी, वहां पर भी यही खेल होगा। खेल अलग अलग जगह यही किया जा रहा है। अब आप देखिए जरा ये वाला आंकड़ा जरा देखते चलिए जो मैं आपको दिखा। इसमें क्या है देखिए, 18 मिलियन वोट मिलते हैं। जी हां, 18 मिलियन वोट पड़ते हैं किसके? आरजेडी के समर्थन में। और सीटें कितनी आती है? 25। 18 मिलियन वोट का मतलब आप समझ रहे हैं? इतने वोट मिलने के बावजूद भी कितने आए? सीटें कितनी आई? सीटें आई मात्र 25। लेकिन 9.6 मिलियन वोट जब मिलते हैं, यानी आधा, तकरीबन आधा बीजेपी को मिले हैं, सिर्फ 9.6 मिलियन। और सीटें कितनी है? 89। ठीक है, अब इससे भी और नीचे आएंगे, 9 मिलियन वोट मिलते हैं सिर्फ जेडीयू को, उनकी सीटें आती है 85। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जिसको वोट ज्यादा मिले हैं वो उसकी सीटें कम आ रही हैं, लेकिन जिसे वोट कम मिल रहे हैं उसकी सीटें सबसे टॉप पर बैठी हैं। 89 सीटें बीजेपी जीत रही है। यही वो तमाम सबूत है। सबूत नंबर 1 2 नहीं है। पहले तो नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई गई। आचार संहिता वाला मसला भी बहुत गंभीर है कि आचार संहिता जब लगी थी तब 10-10 हजार रुपए कैसे खाते में जाते हैं। इस फैक्टर ने भी काम किया नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा। एसआईआर वाले मसले और साथ में जो गड़बड़ी का आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, ये तमाम वैसे इस बार बिहार चुनाव में बहुत पुख्ता सबूत है। अगर समय रहते हुए ये लोग जाते हैं तो एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हाँ, बस हरियाणा वाले तरीके से, महाराष्ट्र वाले हम तो खोलते रहेंगे, राहुल गांधी बैठे रहे, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, राहुल गांधी कर रहे हैं, 6 महीने बाद वो बताएंगे देखिए यहां पर भी वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई। इससे कहने से कुछ नहीं होगा। एक बार राहुल गांधी से किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्यों आप मुद्दा नहीं उठाते, सिर्फ कह के निकल जाते हैं। उन्होंने कहा काम मेरा यही है। नहीं, आपको आगे होना, कोई विसल व्हीबलर नहीं है आप कि आप एकदम कहानियां बताकर चले जाएंगे। अगर आपके पास सबूत है तो जाना चाहिए, अदालत जाना चाहिए। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी कह दिया कि अगर वो साथ दे तो रद्द करा सकते हैं वो बिहार चुनाव। नमस्कार।